दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं रोल मॉडल की। हमारा रोल मॉडल असल में कौन होना चाहिए, पर हमने किन लोगों को अपना रोल मॉडल बना रखा है। हम देखते हैं इस बंदे के पास फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, खूबसूरत है, अथॉरिटी बड़ी है, बड़े ओहदे पर बैठा है, तो ये हमारा आइडियल हो गया। अब हम ऐसे करेंगे, इसकी राह पर चलेंगे और बिल्कुल ऐसे बनेंगे, हमें ये पाना, ये हासिल करना, बस हमारी इतनी हमें सोच यहीं तक ख़त्म हो जाती है, इतना ही सोचते हैं। पर हमें कुछ याद नहीं है, हम भूल गए। हमें सिर्फ अपने नबी का नाम याद है, पर उस नबी की पहचान याद नहीं है। उस भूल गए उसकी सीरत तैयबा भूल चुके हम कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार ने उन पर इतने जुल्म सितम किए, फिर भी वो अपनी कौम को छोड़ कर नहीं गए, वो भागे ही नहीं वहाँ से। उन्होंने हमेशा फेस किया, हालत के साथ खड़े रहे, मुकाबला करते रहे और कभी भी उनके हक़ में बद्दुआ नहीं की। जबकि उनकी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला ने चाहा एक दफ़ा कि जब अपने बाप को उन्होंने लहूलहान देखा कि उनके हक़ में बद्दुआ कर दें इन काफिरों के लिए, पर हमारे प्यारे नबी ने रोका उसने, नहीं कि बद्दुआ नहीं करनी। जबकि नबी की दुआ और बद्दुआ दोनों असर करती है कि अल्लाह ताला को नहीं फरमाता जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ करते, पर उन्होंने कभी बद्दुआ नहीं की। यानी कि ऐसे मुनाफिक, ऐसे काफिरों के लिए बद्दुआ नहीं की जो उनको लहूलहान कर रहे हैं, जो उनको मारने के लिए प्लानिंग्स बना रहे हैं, उनको कत्ल करना चाहते थे, उनके साथ इतना बुरा सलूक करा हमेशा, जबकि वो सादिक और अमीन है। फिर भी तो आप किसी और को रोल मॉडल क्यों बनाते हैं? आप सीरत तैयबा क्यों नहीं पढ़ रहे? पढ़कर भी अनजान क्यों बन रहे हैं? आप ये क्यों नहीं देख रहे? हमारे पास तो बेस्ट और सबसे ज़्यादा बेस्ट मिसाल सामने ही है। हमें तो ऐसी राह पे चलना, हमारा तो आइडियल हमारे नबी होना चाहिए कि हमें ज़िंदगी की जो मोटिवेशन मिलती है ना, वो अपने नबी से मिलती है कि हमें खड़े रहना है, हमें मुकाबला करना, हमें फेस करना है, हमें दरगुजर करना, हमें सब्र करना है, हमें बर्दाश्त भी करना है, हमें इग्नोर भी करना है लोगों के बिहेवियर्स को, लोगों के ऐसे टॉक्सिक नेगेटिव बिहेवियर को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना है। हमें सब कुछ जब यहीं से समझ में आ रहा है तो हम क्यों इधर उधर भाग रहे हैं? हमें क्यों दूसरों के रास्तों पर चलना है और फिर दूसरों की तरह बनना, और वो भी दूसरे को आम अपनी तरह इंसान, बिल्कुल आम। तो आप एक ख़ास इंसान की तरह बनने की कोशिश करना, उसके बताए हुए नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें ना, क्योंकि ज़िंदगी इस तरह इतनी आसान हो जाएगी जैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। अगर हम कोशिश ही कर लें, ज़ाहिर सी बात है हम उन जैसे नहीं बन सकते, हम परफेक्ट नहीं बन सकते। और नबी में और आम इंसान में जो फ़र्क है वो इसी चीज़ का है कि आम इंसान की बर्दाश्त कुव्वत कम है, वो कुदरती तौर पर ये बात है, हम ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम पर आजमाइशें उस लेवल की आती है जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। पर नबियों पर आजमाइशें बहुत आई, उन्होंने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया, उनके अंदर सब्र बहुत था, उनके अंदर तक़वा बहुत था, और वो बड़े कुव्वत वाले थे, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ब्रेव थे। पर हम हर लिहाज से बहुत कमज़ोर हैं, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। और पर एक बात याद रखें, हमारा और उन नबियों का अल्लाह एक ही है, और वो कुव्वत वाला है, वो बादशाह है, वो रहीम है, वो करीम है। अगर आपको किसी के ऊपर डिपेंड होना ही है तो अल्लाह पर डिपेंड हो। अगर आपको कोई रोल मॉडल चाहिए जिसके ऊपर आप चलना चाहते हैं, जिसके जैसे चलना चाहते हैं, जिसकी तरह बनना चाहते हैं, तो अपना आइडियल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाएं, क्योंकि ये बेहतरीन राह है। यहाँ से आप संवरेंगे, आपकी ज़िंदगी संवरेगी और हर लिहाज से आप बेस्ट हो जाएंगे, और फिर आपको पता क्या चलेगा ये है ज़िंदगी। हम अलग तरह से सोचते हैं, हम बोलेंगे हम पास्ट पुराने ज़माना है, ये वाली बातें नहीं है। आज अगर कोई सुकून में है ना, तो वो पैसे वाला नहीं है, वो खूबसूरत नहीं है, उसके ऊपर उसको ये ऐसा नहीं कि अथॉरिटी की वजह से वो फेमस है इसलिए खुश है, पुरसकून है। सुकून इस तरह के डिसिप्लिन से आता है जो कि हमें हमारे नबी ने सिखाया, डिसिप्लिन फॉर लाइफ।